गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एपी स्टडी 397 पर मैं एपी सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे। आज मैं ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ा रहा था बच्चों को, तो बीए का एक लड़का खड़ा हुआ, उसने पूछा, इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो उसने कहा सर धूर्तता क्या होती है, तो उसको तो बताया ही, तो हमने सोचा आज आपके चैनल पर भी बता दें। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1950 के आसपास, 1950 के आसपास अमेरिका के ने कहा कि आपकी 80-90 करोड़ पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो आप वीटो पावर ले लीजिए। वीटो पावर 5 देशों को प्राप्त है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन, वही हो गया यूरोप। ब्रिटेन को प्राप्त है, चाइना को, फ्रांस को, रसिया को और अमेरिका को। तो और ये नियम है कि वीटो पावर में किसी और को अगर शामिल किया जाएगा, यानी किसी और देश को अगर उसमें शामिल किया जाएगा, तो उसके लिए 5 देशों की सहमति होना आवश्यक है। यानी 5 जो वीटो पावर रखने वाले देश हैं, वो जब 5 सपोर्ट करेंगे तब किसी नए देश को वीटो पावर दिया जा सकता है। और मोदी जी के अथक प्रयास के बाद लगभग उन 5 में से 4 देश भारत को वीटो पावर देने के लिए तैयार थे। तो जब अमेरिका ने भारत से कहा कि आप वीटो पावर ले लीजिए, आप इतने बड़े देश हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है भाई, चीनी हिंदू चीनी भाई भाई या इंडियन चीनी भाई भाई ऐसे कुछ कहा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा बड़े भाई चीन को दे दीजिए वीटो पावर, हम क्या करेंगे। और आज जब प्रयास करने के बाद भी सब कुछ करके चारों देश मान जाते हैं कि हाँ भारत को वीटो पावर देना चाहिए, बस चाइना अपना वीटो पावर लगाकर भारत को वीटो पावर नहीं लेने देता। कि मंसूर एक आतंकवादी था, मंसूर खां ऐसे कुछ नाम था, तो उसको आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पूरा जोर लगा दिया। तमाम लोगों ने समर्थन किया, 4 वीटो पावर वाले देशों ने भी समर्थन किया। लास्ट में चाइना ने अपना वीटो लगाकर उसे आतंकवादी घोषित होने से रोक लिया। अब देखिए, उनको मिल नहीं रहा था और हमको मिल रहा था, और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच उस समय क्या रही हो भाई, क्या सोचकर उन्होंने चाइना को भरोसा करके दे दिया कि चलो चाइना को दे दो, वो हमारा बड़ा भाई, हम हिंदी चीनी भाई भाई हैं, तो वीटो पावर उन्हीं को दे दो, हमें रहने दो। और आज जब सब कुछ सही कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी, तो चाइना ही ऐसा देश है कि वो अड़ंगा लगा देता है भारत के वीटो पावर को पाने में। किसी आतंकवादी को अगर संयुक्त राष्ट्र में भारत आतंकवादी घोषित करवाना चाहता है, चीन तुरंत उसमें अड़ंगा लगा देता है। यानी वो अपने वीटो पावर का दुरुपयोग करके भी गलत का साथ देता है भारत के खिलाफ। अब सोचिए, इससे बड़ी धूर्तता और क्या होगी। ये इतिहास की गलती नहीं है तो और क्या है। एक और बात, आज देखिए 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, विकास हो रहा है। काश हिंदुस्तान की जनता ने वही पावर जो उसने मोदी जी को दिया है, मनमोहन सिंह जी को दिया होता, तो 10 साल वो भी पूरी मैच्योरिटी से शासन में होते, तो आज विकास जो मान लिया 10% के हिसाब से हो रहा है, तो 40% के हिसाब से होता। क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत योग्य प्रधानमंत्री थे, बस मजबूरी क्या थी कि वो गठबंधन की सरकार चलाते थे। अकेले साइकिल पर बैठकर चलना और 4 लोगों को बिठा कर लेकर चलना, उन दोनों मेहनत में अंतर है ना। अकेले चल रहे हो तो चाहे घच्चा आवे, कुआं आवे, गढ़ा आवे, चाहे पता होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ही देखेंगे। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार है तो आपकी साइकिल पर 4 लोग और बैठे हैं, वो कह रहे हैं इस गड्ढे में कुदाओगे अगर तो हम उतर जाएंगे। किसी की साइकिल है, उसमें सरकार गिरा देंगे। तो गठबंधन की सरकार चलाना पूरे मैच्योरिटी की सरकार चलाने से ज्यादा मेहनत का काम है। अगर पूरी मैच्योरिटी की सरकार दी होती मनमोहन सिंह को भारत की जनता ने, तो क्या वो विकास नहीं करते? इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनकी मजबूरियां थी। वो जब कुछ करना चाहते थे तो गठबंधन के साथी हम समर्थन वापस ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, इस मजबूरी में वो काम नहीं कर पाए। काश हिंदुस्तान की जनता ने
मनमोहन सिंह जी को, राहुल गांधी जी को वो बहुमत दिया होता और वो मजबूत सरकार दी होती जो आज दी गई है, तो मोदी जी आज जो विकास कर रहे हैं वो 4 गुना अधिक से हो रहा होता। लेकिन इसमें गलती भारतीय जनता की है, क्योंकि कोई भी सरकार चुनिए आप, मैं टीचर हूं, मुझे इससे क्या मतलब, लेकिन कोई सरकार चुनिए आप तो पूरे मेच्योरिटी की चुनिए, तभी लाभ मिलेगा। और इसका बड़ा एक सबसे बड़ा उदाहरण है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, पूरी मेच्योरिटी थी, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान की ओर आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। तो ऐसा नहीं कि ये है, बस केवल दुर्भाग्य यही था कि 10 साल मनमोहन सिंह जैसे योग्य अर्थशास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके सिर पर गठबंधन का भार था, उनको 8 लोगों को लेकर चलना था। कोई विकास करना चाहे अगर, और किसी मंत्री का जो समर्थन 25 सांसद लेकर कर रहा है उसका नहीं, वो कह देंगे भैया हम समर्थन में वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी, या तो इस योजना को रोको, तो मजबूरी में रोकना पड़ता था। तो इसलिए जब भी हम सरकार चुने तो हमें चाहिए कि पूरी मेच्योरिटी की चुने। आज देखिए राहुल गांधी जी वो पदयात्रा कर रहे हैं, कितना लोग उसको लाइक कर रहे हैं, सब भारतीय जनता फॉलो कितना कर रही है उनकी उस तपस्या को, और वो तब कर रहे हैं। पैदल चलना है इतनी ठंडी में, और जनता के लिए पैदल चलना, तो अगर वो तपस्या कर रहे हैं तो उस तपस्या का फल तो भारतीय जनता उनको देगी। तो इसलिए मजबूत सरकार गठबंधन नहीं हो सकती, गठबंधन के सरकार में रहकर कोई भी विकास नहीं कर सकता। लेकिन अगर पूरी मेच्योरिटी हो तो कड़े फैसले लिए जाते हैं, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी वगैरह का कड़ा फैसला और धारा 370 हटाने का, ये सब कड़ा फैसला लिया। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार होती और जम्मू कश्मीर से कोई जम्मू कश्मीर का लीडर 25 सांसद लेकर सपोर्ट कर रहा होता मोदी जी का, और मोदी जी चाहते 370 हटा दे, वो कहता मैं सांसद लेकर समर्थन वापस ले लूंगा, तो 370 नहीं हट सकता था। बस केवल यही मजबूरियां थी उस समय जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष थे वो, उनकी केवल व्यवस्था एक ही थी कि वो गठबंधन की सरकार चला रहे थे। अब भाई कोई साइकिल पर अकेले बैठ के चलेगा और कोई साइकिल पर 8 लोगों को बिठा कर लेकर चलेगा, तो ज्यादा मेहनती 8 लोगों को बिठा कर ही वाला तो माना जाएगा। अगर आप हमसे सहमत हों तो आशीर्वाद स्वरूप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़े, समाचार प्राप्त करें, अपनी समस्याएं बताएं, उन्हें हम अधिकारियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पत्रकारिता भी हम करते हैं और साथ साथ बच्चे भी पढ़ेंगे, समाचार आप भी पढ़ेंगे। तो आशीर्वाद स्वरूप आप हमारे AP स्टडी 397 चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हम मिलेंगे भारत के सदन की व्यवस्था बताकर। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा, अपर असेंबली, लोअर असेंबली। राज्यसभा को अपर असेंबली उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को लोअर असेंबली लोअर असेंबली कहते हैं, निम्न सदन। इस पर फिर अगले वीडियो में कल हम बात करेंगे। आज बस इतना ही। ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए, सफल होइए। जो स्टूडेंट समय देख रहे हो वो उनको हमारा आशीर्वाद है कि वो सफल होंगे, और जो अभिभावक देख रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं एक शिक्षक हूँ, हमारा आशीर्वाद होगा कि आपका बच्चा कतई उन्नति विकास करेगा। धन्यवाद।